इस केस में ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है, बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं आज कि क्यूरेटिव रिव्यू, ये जी रिव्यू पे रिव्यू कैसे हो सकता है? तो दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। बल्कि मैं सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब को, वो कह रहे थे कि इवन हमारी अदालतों की भी कुछ नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें अदालत ये समझे कि कोई सुकम ऐसे रह गए हैं, लेकिन ये हतमी फैसला अदालत नहीं करना होता है कि इसको एंटरटेन करना है या नहीं। इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि रिव्यू जब आ जाता है तो रिव्यू के बारे में एक चीज कही जाती है कि रिव्यू में जी मार्जिन बहुत कम है। रिव्यू में सेम बेंच सुनता है, यानी जो जज साहिबान पहले सुनते हैं मुकदमे को, वही जज साहिबान बाद में रिव्यू में भी सुनते हैं, वही वकील साहब जो हैं रोस्ट्रम पर आकर केस लड़ते हैं। लेकिन इस केस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहली मर्तबा देखने को मिली, तारीख में उनकी नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान में अदालती तारीख में। तो इसलिए ये जो क्यूरेटिव रिव्यू आ रहा है, ये भी इसलिए बहुत सारे लोगों को हैरान कर रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। लेकिन तो यहाँ पर एक सवाल ये भी तो उठता है कि अगर इस केस में क्यूरेटिव रिव्यू आ जाता है तो बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में और भी हैं। अगर मैं नवाज शरीफ साहब के केस की बात करूं, जहांगीर तरीन साहब के, मरियम जो नाअहल हो चुके हैं, तो उनमें भी हम ये आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनमें भी आगे रिव्यू में मजीद आगे क्यूरेटिव रिव्यू हम देख सकते हैं? जी, ये भी डिबेट हो रही है कि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ये एक नया काम शुरू हो जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी एक दफा रिव्यू के बाद रिव्यू दोबारा आ जाए तो फिर तो उन केसेस में भी आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में जिसमें वो नाअहल हुए थे, जहांगीर तरीन साहब वाले केस में, तो उसमें एक मैं चीज यहां ये कहना चाहता हूं कि देखें वो टाइम बार्ड हो चुकी हैं। इसमें आज के दिन ये दरख्वास्त आना बड़ी अहमियत का हामिल है। इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन आ गए हैं। अच्छा, इरफान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। इरफान साहब ये बताइएगा कि जो पूरा मामला है क्यूरेटिव रिव्यू में जाने का, जस्टिस काजी फैसला केस के हवाले से आइन क्या कहता है? क्या पास्ट में कोई इस हवाले से कोई एग्जांपल्स मौजूद हैं और इस केस में किस तरह से रिलेट कर रहा है और ये केस आगे कैसे प्रोसीड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस में रिव्यू हो चुका था जिसमें के मुख्तलिफ जजेस का जो निकाला जाना है उसको कहा गया था कि वो बिल्कुल वो फारिग हो गए हैं और वो दोबारा ओथ नहीं ले सकते, और उस केस में रिव्यू भी हो गया था। और बावजूद रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच ने उस सारे फैसले को अपसेट कर दिया था। और फिर एक और केस था फैक्टो बिलारस का, उस केस में भी यही सूरत हाल हुई थी कि रिव्यू हो चुका था, लेकिन रिव्यू के बावजूद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने वो रिव्यू का फैसला जो है उसको खत्म करके तब्दील कर दिया। अच्छा, तो इरफान कादिर साहब, आपको कोई अनोखी बात लगी इसमें कि हुकूमत ने रिव्यू फाइल कर दिया? लोग कह रहे हैं जी कि हुकूमत इस मामले के पीछे पड़ गई है, रिव्यू पे फैसला आ चुका है, रिव्यू पर रिव्यू जो है ये नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। लेकिन वो फैक्ट सामने ऐसे आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन जो सामने आई है उसको कैसे जुटलाया जा सकता है? देखें, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ना, जो पहला फैसला था, वो बिल्कुल गलत था और उस पे हुकूमत को चाहिए था कि बर वक्त रिव्यू फाइल कर देते। लेकिन चूंकि उस फैसले के तहत काजी फाइज ईसा का मामला जो है वो खत्म नहीं हुआ और वो एफबीआर में चला गया और वो एफबीआर से फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना था, तो गालिबन लगता है हुकूमत ने ये समझा कि चूंकि मामला तो चूका तू वही का वही है तो हम रिव्यू नहीं फाइल करते। अब जबकि काजी फाइज ईसा के रिव्यू फाइल करने पर सारा कुछ ही उन्होंने तब्दील कर दिया, तो अब हुकूमत को समझ आई कि भाई बेहतर यही था कि हम रिव्यू फाइल कर देते, तो उन्होंने लिहाजा अब रिव्यू फाइल कर दिया है। और उन्होंने अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स लिए हैं जिसमें कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनकी बहुत सारी शिकों से मुतसादम है, तो इस तरह का रिव्यू बिल्कुल फाइल हो सकता है। इरफान साहब ये बताइए कि एफबीआर जो है वो बाज़ाब्ता फ्रीक नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कल अदम होगी, वो बुनियाद खत्म कर दी गई, इल्लीगल करार दे दी गई। लेकिन अब जो एफबीआर से को सुने बगैर इस पर अगर फैसला आता है तो आप समझते हैं कि एफबीआर इसमें कोई पार्टी है, क्योंकि उसने काम तो असल एफबीआर नहीं किया था? देखें, मैं तो अभी भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था एफबीआर को भेजना, क्योंकि एफबीआर का काम ही नहीं है ये इंक्वायरी करना, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। और सदर पाकिस्तान ने ये मामला भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के प्रोविजंस के खिलाफ
उनको भेज दिया और एफबीआर को भेज दिया। तो ये तो सारा कुछ ही गलत हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि ये मामला आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही हल होना चाहिए था, क्योंकि जज साहिबान के जो एहतसाब का फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम होती वहां से अगर वहां से क्लीन चिट मिलती, अगर रिपोर्ट आ भी गई एफबीआर की तो वहां चीजें चली जाती। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत का भी एक जाहिर है जो मुतालबा था, रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत ने ये केस वहां पर भिजवाया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो मामला फिर ये टेकअप हो ही नहीं सका बाद में। फिर देखें, इसमें मैं क्या महसूस करता हूं या मेरी क्या राय है, उसकी को तो वक़्त ही कोई नहीं। असल चीज तो है आइन में क्या लिखा है। आइन में यही चीज तो लिखी हुई है कि ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने का है। सुप्रीम कोर्ट तो इसमें जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल टोटली आइन के प्रोविजंस को नजरअंदाज कर दिया। उनको आइन के प्रोविजंस जो है उन्होंने यानी जानते बूझते हुए, यानी मैं हैरान हो गया हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला कर कैसे सकती है, क्योंकि आइन में तो दो टोक साफ लिखा है कि कोई अदालत उसमें नहीं जा सकती मासवाए के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और सदर पाकिस्तान जो है वो तो डायरेक्शन इशू करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद है कि वो प्रोसीड करे, उसमें इंक्वायर करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है कर दिया। तो आइन में ये चीज लिखी हुई है, उन्होंने आइन के खिलाफ फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामले में सर ये जो एतराज लग गया है, अब आपको कोई इसमें उम्मीद नजर आ रही है, या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के एतराजात होते हैं, या ये जुडिशल लेवल पर जाकर ही अब डील किया जाएगा इसे? नहीं, इस एतराज की कोई वक़्त ही नहीं है। अव्वल तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान अगर खुद कह दें कि मैं ये इस तरह के चीजों को इग्नोर करता हूं, और वो मामला 186 में अगर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दें, और ये क्वेश्चन अगर फ्रेम कर देते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये तमाम चीजें जो डिसाइड की हैं ये आइन के मुताबिक की हैं कि नहीं की, तो इस पे भी 186 में भी प्रेसिडेंट साहब रेफरेंस उनको भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट की पोजीशन कतन वीक नहीं है यहाँ पे, और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है प्रेसिडेंट की, और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला था वो तो एफबीआर की रिपोर्ट पर टेकअप होना था, एफबीआर की रिपोर्ट खत्म होगी, इंफॉर्मेशन अगर अपनी जगह मौजूद है, तो क्या ये मामला दोबारा से रेफरेंस की सूरत में सदर को भेजने का इख्तियार है कि जी इंफॉर्मेशन ये मौजूद है, या ये इख्तियार जो है वो खत्म हो चुका है? तो कह रहा हूं आपको कि सदर जो है वो तो आइन में लिखा हुआ है कि सदर जो इंफॉर्मेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद है कि उस इंफॉर्मेशन पे इंक्वायरी करे। उस पे सुप्रीम कोर्ट कतन किसी किस्म का कदगन नहीं लगा सकती, और अगर लगाया है तो बिल्कुल गलत लगाया है। और सदर पाकिस्तान को चाहिए कि इन्हीं अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आइन के जो प्रोविजंस हैं उनको खुदारा वॉयलेट ना किया जाए।